चाहिए। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि हाल ही से मैं भी गुजरी हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फील कर सकती हूँ कि जो आप सब अभी गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ के साथ। तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, स्टेज 1A था। और वो पकड़ में इसलिए आया क्योंकि एक अर्ली केस था ऑफ डिटेक्शन। पर फिर भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। 2 महीने तक मैं अपने सिम्टम्स को इंड्योर करती रही, जूझती रही। ये नहीं सोचा था कि कभी कुछ गलत हो सकता है। अक्सर औरतें ऐसा करती हैं, कुछ लंप या कुछ महसूस होता है तो उनको लगता है कि चलो छोड़ो, आज बच्चे का टिफ़िन बना लेती हूँ, कल जाऊँगी हॉस्पिटल। आज हस्बैंड का कुछ ये कर लेती हूँ, कल जाऊँगी हॉस्पिटल। अच्छा आज ही तो ये करते 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 किसी ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है बात जो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इसका ट्रीटमेंट। पर अगर पहले ही पकड़ा जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी है और ये क्योरेबल भी है। तो 2 महीने तक मैंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी की हुई है। उसके बावजूद भी मैं अपने सिम्टम्स पे 2 महीने तक बैठी और मैं गई नहीं अपने आप को डॉक्टर के पास दिखाने। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई उसी वक्त तुरंत पूरे महीने के टेस्ट चलते रहे। मैं भी यहाँ पर टाटा हॉस्पिटल आती थी। तो आज जब आई हूँ तो मुझे बड़ी सारी मेमोरीज पहले की आई हैं क्योंकि एक अलग ही फीलिंग थी। तो फिर काफ़ी ट्रीटमेंट्स, काफ़ी एग्जामिनेशंस हुए और तुरंत पता लगा कि बहुत ही एक्सटेंसिव है। तो मेरी सर्जरी हुई थी, मेरी मैस्टेक्टमी हुई थी और उसी ऑपरेशन में रिकंस्ट्रक्शन भी हुई थी। ये भी सुविधा एक होती है जिसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसी अगर आपको कराना है तो आप भी करा सकते हैं। द थिंग इज़ कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आसपास काफ़ी लोग बोलते हैं खुश रहो, अब छोड़ो, अपने अंदर नेगेटिविटी मत रखो। और आपको ये लगता होगा कि इनको क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है, इनको क्या पता हमारे क्या पेन्स हो रही हैं, इनको क्या पता कीमोथेरेपी कितनी टफ होती है, रेडिएशन कितनी टफ होती है, एक सर्जरी कितनी टफ होती है, इनको क्या पता। पर इनको पता लगने की ज़रूरत भी नहीं है और अपने आप को भी पता लगने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमें भगवान वही चीज़ें देता है और हम अपने आप के लिए खुद ऐसी प्रॉब्लम्स चूज़ करते हैं जिससे हम हार ना सकें। तो जब वो पता ही है कि आपने जो ये कठिनाई से आप गुजर रहे हैं, इससे आप कभी हार मान ही नहीं सकते हैं, तो फिर और कोई और किसी और पे ब्लेम डालने की ज़रूरत भी नहीं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। मैं तो इतनी अच्छी औरत हूँ, इतनी अच्छी वाइफ हूँ, इतनी अच्छी बेटी हूँ, इतनी अच्छी माँ हूँ, वेजिटेरियन हूँ ये भी कई लोगों का होता है कि मैं तो मंदिर जाती हूँ हर ट्यूसडे, फास्ट रखती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। शुक्र करिए कि हुआ और उसका पता लग गया अब और उसके आपको ट्रीटमेंट हो रही है। तो दो पहलू होते हैं हमेशा किसी भी सिचुएशन को देखने के। या आप उसी में लगते रहो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। अगर हुआ चलो छोड़ो, अब मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपनी खुशी का। मुझे नहीं खुशी चाहिए अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, जबकि हमेशा मैंने अपनी खुशी इन लोगों पे ही पाई है। मेरा हस्बैंड खुश है तो मैं खुश हूँ, बच्चे खुश है तो मैं खुश हूँ। और अगर ये सब अपने अपनी लाइफ में तो मेरी खुशी कहाँ है। मुझे अपनी खुशी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सीख थी एंड मैं सच में चाहती हूँ कि हम सब खुश रहें। हम उसी के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ खुश रहने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और मैं आपसे बात कर रही हूँ। इतने इतनी इम्पोर्टेंट चीजें इन्होंने बताई हैं, आपको तो सब पता है। कठिनाइयाँ आती हैं, आई हैं, मगर खुशी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और जैसे ने कहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउ यू पुट इट इन, हम पूरी ज़िंदगी किसी और के लिए रहते हैं, बच्चों के लिए, सास के लिए, किसी और के लिए। अब हमको सेकंड चांस मिला है। जैसे want to talk about this, you know, the second chance is celebration. You are an example. ये बिल्कुल हमें दिखा रही हैं कि जैसे सेकंड चांस मिलता है तो उसको वेस्ट मत करें। हमारी बिल्कुल सोच हम बदलनी चाहिए। Would you like to just say a few things?
हाँ बिल्कुल, वही मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, अब चाहे ये तो खैर कैंसर के रूप में हमारी ज़िंदगी में आई है, पर कैंसर के अलावा और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। कईयों की पैसों की दिक्कत है, कईयों की करियर की दिक्कत है, कईयों का अपने फैमिली रिलेशनशिप की दिक्कत है। हर दिक्कत सबके लिए उतनी ही सामान्य रखती है जितना एक कैंसर है। सच्ची मैं बता रही हूँ, जिसकी ज़िंदगी में पैसे नहीं है तो उसके लिए वो उतनी ही खतरनाक सिचुएशन है जितना एक कैंसर है। तो मतलब हम हर सिचुएशन से हार मांगते रहेंगे? नहीं, हमने स्ट्रांग रहना है। हमने इसको ऐसे देखना है कि ठीक है, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है, ये हमें कुछ सिखाने आई है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी ज़िंदगी में, हम अपने आप का एक बेहतरीन वर्जन नहीं बन पाएंगे। जो आप 2019 में थी और 2020 में भी वही रहेंगी, तो ज़िंदगी जीने का मतलब क्या? आपको अपने आप से एक बड़ा बेटर वर्जन बनना है, अपने आप से बेहतरीन बनना है, अपने आप से एक बेटर तो वो तभी हो सकता है जब भगवान आपको कोई कठिनाई दे। तो जिस दिन आपके लाइफ में कठिनाई आती है, आप भगवान का, जिंदगी का, यूनिवर्स का शुक्रादा कीजिए। आप थैंक यू बोलिए। मैं सुन रहा था ना पहले भी कि मैं ऐसी बोली जा रही थी और आप सब ऐसे से सर लाई जा रही हैं कि कब अपना भाषण बंद करिए, कब हम केक काटेंगे नहीं, तो मैं आपको ये बोलती कि शुक्र करिए। सच में ये मेरा मानना है कि जिस दिन आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको थैंक यू कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई है तो मेरे को मौका मिल रहा है कुछ बदलने का। मुझे कुछ बदलना है इस वक्त, क्योंकि मुझे इसके पार जाना है। मैंने इसे हार नहीं माननी, और मैं पार तभी जा पाऊंगी अगर मेरी जो प्रॉब्लम आई है इसके लिए, इसको मैं लड़ूं, इसको सॉल्व करूं, ना कि मैं हार मान जाऊं। तो जब भी प्रॉब्लम आएगी, हम सबने क्या बोलना है? थैंक यू। थैंक यू ही बोलना है। हाँ, आप कोई कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? सवाल सवाल कोई कुछ पूछना चाहता है जो कीमोथेरेपी से गुजर रहा है या सर्जरी से हुआ है? क्या एक कुछ? सवाल सोनल वी हैव द माइक। जी। एक मिनट आपको माइक पहले एक आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? माइक नहीं चल रहा उनका, माइक नहीं है। पर मेरे कान चल रहे हैं, आप बोलो। जोर से बोलो। मेरा नाम शहनाज है। जी मैं शहनाज। उत्तर प्रदेश की हूँ, प्रवासी। मुझे कैंसर हुआ तो मैं यहाँ आई हूँ ट्रीटमेंट कराने अपने मम्मी पापा के लिए। मैं भी जैसे कि हालात से भी जूझ रही हूँ, पैसे की वजह से भी जूझना पड़ रहा है, हर चीज़ से, लेकिन मैं टूटी नहीं। और जो आपने बात कही उससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला। चलिए, जब इतने बड़े इंसान की जूझ तालियां हो सकते हैं तो हम बड़े इंसान कैसे? थैंक यू शहनाज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेस्ट ऑफ लक। बहुत खूब। और हाँ, यहाँ पे अच्छा, और एक यहाँ- सवाल है। हाँ, माइक। आप जोर से बोलेंगी जब तक माइक आएगा। जरूर आपका नाम बताएं, कहाँ से आई है? नमस्ते, मेरा नाम प्रतिभा कुंभार है और मैं विक्रोली से आई हूँ। और मैं अभी यहाँ पे संजीवनी के साथ जुड़ी हूँ, संजीवनी के साथ जुड़ी हूँ। और मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना तो मैं खुद ब्रेस्ट कैंसर 2017 में मेरा क्योर हुआ। और मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ट्रीटमेंट के बाद भी मतलब थोड़ा सा दर्द या थकावट ऐसे मतलब हाँ, हाँ। आपको? आज ऐसा ही वैसा ही देना है, तभी मेरी आवाज़ अमिताभ बच्चन जैसी बनी हुई है आज सुबह से मेरे को थकान है, बिल्कुल है। और अभी जबकि मेरी लास्ट कीमोथेरेपी जनवरी 5 को ख़त्म हुई थी, आज मैं अपने मैनेजर से भी थोड़ा सा गुस्सा हुई थी बट हाँ, होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी के इफ़ेक्ट्स इतनी जल्दी निकलते नहीं हैं। अगर आपने मुझसे पूछा तब मैं बता रही हूँ, उनको ये नहीं पता था। उनके सामने मैंने एक बारी भी नहीं बोला कि ये नहीं कि मैं झूठ बोलना चाहती हूँ, पर मैं अपने आप को ही नहीं बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम थी। मुझे अपना दिन निकालना है। मैं अभी एक इवेंट से आ रही हूँ, वहाँ पर काम किया, अब यहाँ पर आई हूँ। मुझे काम ही करते रहना है, मैंने ना थकना है ना हार माननी है। ज़िंदगी एक ही है, जितना काम कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मिशन हो। शहनाज जी, हम सिर्फ एक कैंसर पेशेंट्स नहीं हैं, और हमारी ज़िंदगी सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हम कैंसर को जूझ जाए और बस। हमने कुछ वैल्यू ऐड करना है। हम सब ने कुछ ना कुछ, हमारा गोल, हमारा कुछ मिशन होना चाहिए कि हमने ये चीज़ करनी है। और वो करने के लिए कोई एज नहीं होती कि आप 20 की एज में कर सकते हैं, आप 15 की, या फिर कुछ एजुकेशन ऑफ कोर्स चाहिए होती है, पढ़ाई लिखाई, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कुछ पैशन है, कुछ करना है, तो आप मिस कर चुके हो। गोल होना, मिशन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो आपको खींचता है, वो आपको पुश भी करता है लाइफ में। तभी थोड़े से हम मायूस हो जाते हैं और ऐसे मायूस हाँ। नहीं होते जब भी थोड़ी थकान या ऑफ कोर्स दर्द होता है तभी थोड़े से मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल मायूस होता है, पर अपने आप को मौका ही मत दो। मैं आज अगर घर पे बैठी होती तो 120% मैं लेटी होती बेड पे, मैं मुझसे नहीं हो रहा आज कुछ, आज मुझे थकान हो रही है, पर मैंने अपने आप को ये मौका ही नहीं दिया है। और ये हम सबके साथ है, वी कैन ऑल डू दैट। थैंक Lovely. यू। और कोई पूछना चाहेगा? चलो, इतनी अच्छी चांस मिल रही है। नमस्ते मैम। एक मिनट, अब माइक, एक मिनट, माइक आ गया, देखते हैं चल रहा है। मेरा नाम सरिता वर्णवाल है, मैं झारखंड से हूँ। मुझे ये जानना है, मैंने कईयों से बात की तो मुझे ये थोड़ा सा मैंने माइंड में है कि टाटा से ट्रीटमेंट होने के बाद क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या जरूरी होता है? नहीं, ये पता है एक बहुत ही पर्सनल आपका डिसीजन है। मैंने कुछ आयुर्वेदा मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ टाटा के डॉक्टर्स, यहाँ के जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो मेरे डॉक्टर हैं, उनसे मैंने सलाह ली थी। और जो मेरे सर्जन थे वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल से, बेसिकली अस्पतालों से ही मैंने अपना क्योर कराया है, ट्रीटमेंट करवाया है, भारत में रह के, मुंबई में रह के, इसी अस्पताल में रह के। तो मैंने इसके अलावा और कभी कुछ किया नहीं है। आपके वो आपका पर्सनल डिसीजन है। नहीं, कोई मैं डॉक्टर शायद आपको ना बोले यहाँ का कि आयुर्वेदा करें। हाँ, ये मेरे पूछने का ये विशेष कारण ये है क्योंकि जब हमसे सीनियर, इस बीमारी में जो सीनियर है ये बेस्ट है, ये हमारा जो सीनियर है। हाँ, तो इस बीमारी में जो सीनियर है उनसे जब बातें करती हूँ तो बहुतों से ये पता चला नहीं, साथ में आयुर्वेद भी चलाना चाहिए। सीनियर आप हैं, हम सबके सीनियर। नहीं, मैं बात बोलिए। व्यक्त तो करना पड़ेगा ना, किसी एक तरीके से बात को तो समझाना ही होगा। तो जी। मेरे नहीं, बीमारी बहुत ही में प्यारा सीनियर। लगा मुझे। मगर नहीं, ये अगर वो- चीज मैं कहूँ कि ये चीज पर्सनल, जैसे वो कह रही है, पर्सनल डिसीजन होता है। जिसका कोई भला हुआ हो उनसे आप पूछ सकते हैं, मगर यहाँ टाटा में तो टाटा की दवाइयाँ चलनी चाहिए। आप टाटा में आए हो तो ये- ट्रीटमेंट यहाँ होना ये चाहिए। मैं सिर्फ डॉक्टरी बेस पे नहीं पूछ रही, हाँ। ये मैं आप लोगों के बीच इसलिए पूछ हाँ, रही हूँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आप लोग इससे गुजर के 5 साल पार कर चुके नहीं हैं। नहीं, हाँ। मेरा अभी पहला दूसरा कौन सा साल है भाई? मैं हाँ, मुझे 1 साल हुआ है, तो अभी आप सब मेरे सीनियर हैं, मैं सबसे जूनियर हूँ यहाँ पर। नहीं, मैं आप सबने मुझे मोटिवेट करना, और आप सबको देख के इतनी स्माइलिंग फेसेस, खुशी से मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि हाँ यार मेरे भी 5 साल निकल ही जाएंगे। लवली, थैंक यू। अब आप केक काटना चाहेंगी हमारे साथ? If anybody wants to ask anything else, I am more than willing। कुछ और किसी को और के पूछना है या सवाल है? शेयर करना है, पूछने की जरूरत नहीं, प्लीज आप बताएं आप क्या। और मैं मोटिवेट हो रही हूँ यहाँ पर आप सबको देख के। मैडम माँ बाप के बारे में शेयर कीजिए। मैंने तो शेयर कर लिया, अब आप बताएं। आप बताएं क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। मतलब आपको ये कैसे मालूम पड़ा? मैं ब्रेस्ट हैवी फील करना शुरू कर दिया था। कोई लंप नहीं था तो, और इस एज में, जिस एज में मैं हूँ, मेरे को 35 साल में पता चला ये। अभी 37 अभी मैं हुई हूँ 4 दिन पहले। तो 35 की एज में डॉक्टर्स को काफ़ी कोई कॉमन चीज़ नहीं है ये। यूजली 50-60 तब के केसेस जानकारी में आते हैं। तो पहले तो डॉक्टर को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और मैंने भी अवॉइड किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। हेवी ब्रेस्ट के बाद सिक्रीशन आनी शुरू हुई। जब सिक्रीशन आई तब मैं डॉक्टर के पास गई, और तब मेरे एक के बाद टेस्ट्स होते गए, और जब MRI किया और जब बायोप्सी की तब पता चला कि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और फैल चुका है ब्रेस्ट में। तो इसीलिए सर्जरी करानी ज़रूरी पड़ेगी। और क्योंकि माइक्रो इन्वेजन हुई थी लेस देन 1 mm, तो इसलिए कीमोथेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। तो मुझे 12 सेशन कीमोथेरेपी के लगे, और बस उसके बाद अब मैं आपके पास यहाँ पर हूँ। अपने दिख रहे हैं, कईयों के छोटे बाल हैं, कईयों ने अपने सर ढके हुए हैं, मैं भी इतने बालों में हूँ। अच्छा लगता है, डिफरेंट फेजेस है। एक्सेप्ट कीजिए जो जो लाइफ में आपको दे रहे हैं, बहुत बहुत कुछ दिया है ज़िंदगी ने, वो गिनिए। जस्ट लुक एट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए और मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। वेरी नाइस, मैं वेरी बहुत नाइस। अच्छा फील कर रही हूँ, और मैं मेरी खुशी के लिए, जैसे मुझे पहले गाना गाने का शौक था, तो जी। जब मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैं अब पूरा कर रही हूँ।
वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक गाना हमारे लिए गा लो, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। छोटा सा गाना। चलो ताहिरा जी के लिए छोटा। हर सिंगर यही बोलता है, आज ही जुकाम हुआ है, आज ही खांसी हुई है, आज ही गला कर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू सो मच। मगर हम अब आपके जन्मदिन के लिए तो जरूर गाएंगे। हाँ, सबको आता है जन्मदिन का गाना? Happy birthday to me. Happy birthday to Tahira. Happy birthday to me. I also wish कि आप सब हजारों 50,000 साल हम सब जी, हम सब। Thank you. अच्छा, अभी मैं एक चीज करने वाली हूँ। हम सब, आप लेडीज ऊपर आएंगी, हम यहाँ केक यहाँ लाएंगे और हम सब साथ में केक काटेंगे। Absolutely. ओके, तो एक मिनट ठहरे, पहले मेरे साथ कोई टेबल यहाँ ले आएगा। आगे थोड़ी और आगे, और एक मिनट, कहाँ है? सब आ गई है इधर। डब्बे के ऊपर कैंडल्स अंदर आओ, एक मिनट, वन मिनट, कैंडल्स डब्बे के ऊपर है। कैंडल वहाँ पे सेंसर हाँ, स्टार्ट कर। जिनका बर्थडे उनको मैं खिलाना चाहती हूँ थोड़ा सा। किसी के पास नैपकिन है? हाथ गंदे होने वाले हैं। मैं सबको खिलाना चाहती हूँ थोड़ा। हैप्पी बर्थडे टू मी। अब ये केक मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। कोई नैपकिन या ज्यादा शुगर मत खाना, है ना? सब जाने शुगर लिटिल ओनली। मैंने खाया ये थोड़ा। सबको एक मिनट में इधर से हटो, फिर वो खिला सकती है सबको। तो मुझे फिर से खिला देंगे। सब जला। एक मिनट में let me go down. Of course, please. छोड़ दूँ यहाँ पर? ये प्लीज ताहिरा सबने खाना है? दे दे, वहाँ नैपकिन है। हाँ। हाँ, पर शुगर ज्यादा नहीं खानी है, अवॉइड करना है। आज खा सकते हो। मुझे तो सिर्फ इतना ही बोला है, वो भी इन डॉक्टर्स ने नहीं, वैसे बोला है कि ज्यादा दूध और ज्यादा शुगर नहीं खाना। हाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे और टिश्यू दे दो। थोड़ा सा दे दो, आप खींची जा रहे हो, मेरे हाथ इतने गंदे हैं। आप सब खड़े हो जाइए। सबके गाल में लगा दीजिए हाथ। आप सब खड़े हो जाइए, मैं एक फोटो लेती हूँ। सब उस कैमरा में देखिए, वो आपको मेरे पास सामने सामने देखो। सामने तो इतना धक्का मारे, मैं खुद ही गिर जाऊंगी क्या? पकड़ के रखे आप। स्वीट मैम। वन फोटोग्राफ पीछे ही रह गए ना, कोई मेरे पीछे है। थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा आगे थैंक यू। या दिस कैमरा। Okay, thank you. 1 minute, madam. 1 minute. Thank you, आप लोग सब बैठ जाइए प्लीज, आप लोगों के लिए बाहर नाश्ता है, आप लोग सब बैठ। Okay, so firstly, belated happy birthday. Thank you. It's belated, लेकिन आज
एब्सोल्युटली टेल मी लाइक हाउ वाज इट? बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने सेलिब्रेट किया और मैं सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहती थी कि चलो एक बर्थडे एक फॉर्मेलिटी है। मैंने आके बैठी हूँ, इनसे बातें की है, इनकी स्टोरी सुनी है, मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिली है इनको देख के और इनसे मिल के, और बहुत ही अच्छा लगा बातें करके इनसे। ये सब एक तो एक लेडी ने कहा था जो हमारे सीनियर हैं, तो मैंने कहा सीनियर कौन है, कि जिनको ज़्यादा देर तक कैंसर हुआ है तो वो सीनियर है। तो इस वक्त ये सब ऑलमोस्ट दे ऑल आर फाइटर्स। कई लोग 5 साल से गुजर गए हैं, 10 साल हो गए हैं, कईयों को 15। तो इस वक्त ये मेरे सीनियर हैं, क्योंकि अभी मेरे को 1 साल हुआ है, पर इनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन और बहुत स्ट्रेंथ मिली है। एंड आई वैल्यू द टाइम दैट आई हैव स्पेंट विद देम। आई एम सो ग्रेटफुल। लेकिन उसके अलावा आपने जैसे कि कहा कि बहुत सारी यादें जो है वो ताज़ा हो गई जब हाँ, इस हॉस्पिटल में आई। मैं जब टाटा में अभी एंटर किया, खैर इस वक्त तो मेकअप लगाया हुआ है, बाल किए हुए हैं, हाथ में फूल पकड़ा हुआ है, पर जब मैं पहले आई थी तो ऐसे नहीं आई थी। एंड वो सारी मेमोरीज मुझे याद आई, एंड आई हैड कम एज अ पेशेंट। एंड उस वक्त बहुत ही एक टेंशन वाला माहौल था, क्योंकि उस वक्त पता नहीं था कि हो क्या रहा है। और जब पता लग गया तो मैं यहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट करने आई थी कि मेरा अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स वो सारी मेमोरीज आई हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बैड टेस्ट नहीं है। ये ज़िंदगी में मैंने यही बोला, ज़िंदगी में सबके प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये वाली प्रॉब्लम थी, एंड मैं इसको एक अच्छी मेमोरी से रिमेंबर करना चाहती हूँ। आई वांट टू हैव अ फॉन्ड मेमोरी ऑफ इट, दैट इट केम, आई गॉट सो मच ऑफ लव, आई गॉट सो मच ऑफ सपोर्ट, एंड आई हैव कम आउट ऑफ इट। तो ऐसा। Before you came, I was just sitting for the sessions, and there were so many women who were, who have survived, but they were a little bit scared. Yes. So, do you feel There are the a same? lot of people who feel scared. There are a lot of people who even feel bitter. कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ? That's what I was saying. There's always two perspectives, and I know when people say that, when you're going through some pain and some person tells you कि just try to be happy, and you really want to whack that person कि तुझे क्या पता मेरे को क्या दर्द हो रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है. Either we can go that route, or we can consciously cut the cord of negativity and choose to look at the glass which is half full and not half empty, and then life also becomes more meaningful and more happy. So it's a very, and ये effort डालना पड़ता है. ऐसी positivity ये नहीं कि हमेशा आई होती है, कई बार अपने आप को force करना पड़ता है that you have, because there are side effects of the treatment. There are side effects which you deal with for a very long time. Right? You have to force yourself to lead your life in the most positive and a way in which there's a lot of gratitude. And you have celebrated your birthday. How was it? Like, was this birthday something different from which you had? It definitely was. I mean to say, it was different. Last year, I celebrated my birthday again with women. I think I'm in love with women. Sorry, मुझे boys भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर तो इस थोड़ी special रखा है. And last year, I celebrated with my friends, who are my family friends, or these friends. But today, I'm celebrating it with these friends who are part of my community, I feel. So I want to connect with all those people who have gone through or going through, and it's beautiful. What did Ayushman gifted you this birthday? तो हम सोचते हैं कि अभी तो गिफ्ट करना है, मैंने वसूली करनी है अभी. ओके, इसके अलावा आज आखिरी दिन का भी बर्थडे है, सो हाँ, कल था. ओके, सॉरी. सो कुछ विश या कुछ स्पेशल Of थिंग, क्योंकि course. आपका एक दिन 2 दिन का सिर्फ फर्क I है. know the boys have chosen the best girls, जिनका बर्थडे एकदम एक दिन अपार्ट है. मेरा 21 को है, उनका 23 को होता है. I wish Akriti all the best in life. She is a lovely human being, and I am very blessed to have such a beautiful family. ओके तायरा, मैं लास्टली आपने जैसे कहा कि आज बहुत मोटिवेट हुए हैं, आपसे भी बहुत जन मोटिवेट है. ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको आपको मोटिवेट किया? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको मोटिवेट किया? मुझे इस वक्त व्हेन आई सॉ यहाँ पर जितनी औरतें बैठी हुई हैं, कईयों ने स्कार्फ्स पहने हुए हैं, कईयों के बाल छोटे हैं, कईयों के बाल भी नहीं, और इतनी स्वीटली बैठ के स्माइल के साथ मेरे साथ सेशन किया, तो मेरे लिए उनकी जो प्रेजेंस थी वही बहुत मोटिवेटिंग थी. एंड तब जब उन्होंने मुझे बताया कि एक ने तो ये बैठी हैं जो वीडियो बना रही हैं कि इन्होंने आफ्टर ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम इन्होंने अपनी सिंगिंग दोबारा शुरू की, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई यही गा रही थी मेरे लिए. तो दिस इज़ सो मोटिवेटिंग, एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. थैंक यू.
ओके लास्टली सर की अब एक वापस एक नई मूवी आ रही है मंगल सादा साहब, तो कैसी लगी क्योंकि बहुत वापस एक न्यू जॉनर को वो एक्सप्लोर करे जी। सेम सेक्स रिलेशनशिप के ऊपर Absolutely. जो बात खुल के अब करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए उसके ऊपर? I am very proud. I'm very proud of the films that he is doing and even this one. The idea is to celebrate love. जिस दिन हम ये बोलना सोचना छोड़ देंगे कि ओ ये तो लड़की लड़की का प्यार है, लड़के लड़के का प्यार है, उस दिन मुझे लगेगा कि हमारी तरक्की हुई है एज अ नेशन. आइडिया है प्यार होना ज़रूरी है, चाहे जिस मर्जी के साथ हो. So I'm very happy he's doing this film. थैंक यू मैम. Thank you.